माँ तुलसी और भगवान विष्णु आप और आपके परिवार पर ऐसे ही कृपा बरसाते रहे, आप ऐसे ही उन्नति करते रहे। जय एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय लक्ष्मी माता। स्वागत है आपका अपने चैनल श्रद्धा से भक्ति भावना में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो आज के वीडियो में जान लेते हैं कब है जया एकादशी, इसकी तिथि और शुभ मुहूर्त क्या है, इसकी पूजा विधि कैसे करते हैं और इसका महत्व क्या है। तो आइए जान लेते हैं कब है जया एकादशी, इसका शुभ मुहूर्त क्या है। सनातन धर्म में एकादशी तिथि जगत के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित होती है। इस शुभ अवसर पर जगत के पालनहार भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। साथ ही उनके निमित्त एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस व्रत को करने से भक्त की हर मनोकामना पूरी होती है, साथ ही जीवन में सुखों का आगमन होता है और जीवन में जो भी व्याप्त संकट है उन व्याप्त संकटों से निजात पाने के लिए एकादशी का व्रत रखने की सलाह देते हैं। इस शुभ अवसर पर भक्त लक्ष्मी नारायण जी की पूजा रखते हैं। एकादशी के दिन मंदिरों में लक्ष्मी नारायण जी की विशेष पूजा की जाती है। माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को जया एकादशी मनाई जाती है। हालांकि माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को लेकर भक्तों को मन में दुविधा है। आइए इसके बारे में जानते हैं कब मनाई जाएगी जया एकादशी। माघ महीने में षटतिला एकादशी और जया एकादशी मनाई जाती है। माघ माह के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि के अगले दिन षटतिला एकादशी मनाई जाती है। वही माघ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि के अगले दिन जया एकादशी मनाई जाती है। इस शुभ अवसर पर लक्ष्मी नारायण जी की भक्ति भाव से पूजा की जाती है। पंचांग के अनुसार माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 7 फरवरी को रात 9:26 पर होगी। वही जया एकादशी का समापन 8 फरवरी को रात 8:15 पर होगा। सनातन धर्म में सूर्योदय से तिथि की गणना की जाती है। इसके लिए 8 फरवरी को जया एकादशी मनाई जाएगी। भक्त 8 फरवरी के दिन व्रत रख अनुसार समय पर लक्ष्मी नारायण जी की पूजा कर सकते हैं। आइए जान लेते हैं इस दिन सूर्योदय कब होगा। सूर्योदय होगा सुबह 7:05 पर और सूर्यास्त कब होगा तो सूर्यास्त होगा शाम 6:08 पर। इस दिन चंद्रोदय कब होगा। इस दिन चंद्रोदय दोपहर 1:50 पर होगा और चंद्रास्त होगा सुबह 4:44 पर। और ब्रह्म मुहूर्त क्या है, सुबह 5:21 से 6:13 तक ब्रह्म मुहूर्त है। आइए आगे जान लेते हैं जया एकादशी के दिन पूजा विधि कैसे करें। जया एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नानादि से निवृत्त होकर स्वच्छ कपड़े पहन ले। स्नान के बाद भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प ले। यह संकल्प आपके मन में श्रद्धा और भक्ति को बढ़ाता है, जिससे पूजा का महत्व और भी बढ़ जाता है। पूजा के लिए कुछ आवश्यक सामग्री होती है, जैसे धूप, दीप, चंदन, फल, तिल और पंचामृत तैयार कर ले। इस प्रकार की सामग्री का उपयोग भगवान विष्णु की पूजा में किया जाता है। यह सामग्री आपके भक्ति भाव को दर्शाती है और पूजा को पूर्णता प्रदान करती है। भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र के सामने सभी सामग्री रखकर विधिपूर्वक पूजा करें। धूप और दीप जलाए, चंदन लगाए और फल अर्पित करें। इस दौरान मंत्रों का जाप भी करें, जिससे आपकी भक्ति और समर्पण प्रकट हो सके। जया एकादशी के दिन तुलसी के पौधे की पूजा करना भी महत्वपूर्ण है। तुलसी को जल अर्पित करें और उसके आगे देशी घी का दीपक जलाए। तुलसी की आरती करें, क्योंकि इसे भगवान विष्णु की प्रिय माना जाता है और यह पूजा को विशेष बनाता है। और इस दिन भोजन और दान का विशेष महत्व है। एकादशी के दिन उपवास रखें और द्वादशी तिथि को पारण करें। इस दिन ज़रूरतमंदों या ब्राह्मणों को भोजन कराना है और दान देना भी महत्वपूर्ण माना जाता है। यह कार्य आपके पुण्य को बढ़ाता है और समाज में सहयोग की भावना भी प्रोत्साहित करता है। आइए आगे जान लेते हैं पारण का समय क्या है। जया एकादशी 2025 पर पारण का समय इस प्रकार है कुछ। एकादशी व्रत को द्वादशी तिथि अगले दिन पर खोला जाता है। जया एकादशी का पारण 9 फरवरी 2025 को सुबह 7:04 से लेकर 9:17 तक है। व्रत खोलने के बाद दान देना भी अत्यंत फलदायी माना जाता है, क्योंकि इससे व्रत की पुण्य में वृद्धि होती है। आइए आगे जान लेते हैं जया एकादशी का महत्व क्या है। जया एकादशी के अवसर पर भगवान विष्णु के माधव स्वरूप की पूजा की जाती है। इस दिन व्रत रखने से व्यक्ति को अपने पापों से मुक्ति मिलती है और यह व्रत पूर्वजों को मोक्ष प्रदान करने में भी सहायक होता है। इसके अतिरिक्त यह भक्तों को धार्मिक मार्ग पर चलने और सुखमय जीवन की प्राप्ति के लिए प्रेरित करता है। यह व्रत विशेष रूप से ब्रह्म हत्या के पाप से छुटकारा पाने के लिए अत्यंत प्रभावी माना जाता है। आइए आगे जान लेते हैं किन नियमों का पालन करना चाहिए व्रती को। व्रत के पूर्व यानी दशमी तिथि के दिन तामसिक भोजन आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन तुलसी दल से श्रीहरि का पूजन करें, लेकिन तुलसी दल एक दिन पूर्व तोड़कर रखें। व्रत के दिन भोजन में चावल का सेवन नहीं करना चाहिए।
व्रत रखने वाले व्यक्ति को क्रोध एवं दूसरों की बुराई नहीं करनी चाहिए। किसी के बारे में कुछ भी गलत बोलना और सोचना नहीं चाहिए। व्रत रखने वालों को व्रत वाले दिन नाखून, बाल, दाढ़ी आदि नहीं काटनी चाहिए एवं स्त्रियों को इस दिन बाल नहीं धोने चाहिए। इन नियमों का पालन करते हुए व्रती को व्रत करना है। इस प्रकार हमें पूरे विधि विधान से जया एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए। यह व्रत करने से ब्रह्म हत्या जैसे पाप से भी मुक्ति मिल सके। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति इस व्रत को पूरे श्रद्धा भाव से करता है उसे भूत प्रेत और पिशाच योनि की यातनाएं से नहीं झेलनी पड़ती है। जया एकादशी का व्रत करने से विष्णु जी के साथ साथ धन की देवी लक्ष्मी जी की भी आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। इसके साथ ही जया एकादशी का व्रत करने से जाने अनजाने में किए गए पापों का अंत भी होता है। इस प्रकार यदि आप श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं तो आपको मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। आशा करती हूँ ये आपको जानकारी अच्छी लगी है। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कमेंट में ओम विष्णुवे नमः ज़रूर लिख दीजिए। शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी क्लिक कीजिए। तो मिलते हैं ऐसे जानकारी पूर्वक वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय लक्ष्मी माता। ओम विष्णुवे नमः।